तो आज हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो ये और दिन से हट के रीडिंग है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स या फिर वो क्या सोच रहे हैं, ये नहीं हमारा फोकस रहेगा। हमारा फोकस रहेगा कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो का रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो चलो पहले एक हाइलाइटेड एनर्जी तो ले लेते हैं कि अभी उनके करेंटली वो क्या फील कर रहे हैं। हाँ? और हम ये इसे ऐसे लेते हैं। देखिए, अच्छा ठीक है, दो चीज़ लेते हैं। एक हाइलाइटेड एनर्जी में उनकी करंट एनर्जी क्या है ये देख लेते, दो तीन कार्ड्स लेके। फिर आने वाले दिनों में आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी, उसमें इनका जो फोकस रहेगा वो किस टाइप का रहेगा। तो वो एनर्जीज जो हाईलाइट करेगी फ्यूचर प्रेडिक्शन में वो लेंगे अलग से, और फिर ये सारी चीज़ों को हम टैरो की हेल्प से डिकोड करेंगे। सिंपल। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। बिल्कुल ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है गाइस। और लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे मत करिए। उसके लिए कभी भी आप अपनी छोटी मोटी, अगर सच में आपको बहुत ऐसी प्रॉब्लम है तो पर्सनल रीडिंग से ही आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से अभी हम देखते हैं करंटली वो क्या फील कर रहे हैं और फिर आने वाले दिनों में उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। तो मैं यहाँ से दो कार्ड्स ले रही हूँ और यहाँ से अगेन दो कार्ड्स ले रही हूँ आने वाले दिनों के लिए। तो आई थिंक यू हैव नो कन्फ्यूजन नाउ, है ना? कन्फ्यूजन तो नहीं है ना गाइस? तो ये आ गया अपने हाथ में। तो करेंटली उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए हेल्प आ रहा है, या फिर वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। पर्सनल प्रॉब्लम, तो यस पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है उनके लाइफ में, या फिर आपकी, आई डोंट नो क्या है। तो इस वजह से उन्हें या तो हेल्प चाहिए और इसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आया था। तो हो सकता है आपके पर्सन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उन्हें हेल्प चाहिए। हेल्प किस चीज़ की, तो आप समझ सकते हैं, पैसों की। और अगर ऐसा कुछ उनके साथ नहीं है तो आपको शायद हेल्प चाहिए, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं करेंटली, ये हो सकता है। ठीक है। और अब आने वाले दिनों में आपकी जो लव लाइफ रहेगी वो कैसी रहेगी, हमने देखा था। तो उनकी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है हॉन्टिंग पास्ट और लीगल केस। तो इन दो एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ऑलरेडी या तो एक दूसरे से सेपरेटेड है और हमेशा एक दूसरे से मिलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है आपके साथ जो बहुत अच्छा तो नहीं था, इसलिए उनका पास्ट जो है उन्हें बार बार डराता है, बार बार उन्हें वो चीज़ें याद आती हैं। कुछ केस में ये होगा, अगर आप मैरिड है एक दूसरे से तो हो सकता है आप दोनों का कुछ लीगल प्रॉब्लम चल रही हैं और उसी को लेकर कुछ हो रहा है, ये हो सकता है किसी किसी के केस में। किसी किसी के केस में ये हॉन्टिंग पास्ट कोई लीगल केस को लेकर हो सकता है कि लीगली कुछ ऐसी आ गई थी बातें जिसकी वजह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी थी, और वो चीज़ें जब याद आती हैं तो आपके पर्सन जो है वो डर से जाते हैं, ये हो रहा है। तो अभी आगे क्या होगा, तो आगे ये दो एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी उनके आने वाले लव लाइफ में, ये है इसका मतलब। ठीक है। तो अब हम टैरो की हेल्प से ये एनर्जीज को डिकोड करने की कोशिश करें। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। तो आने वाली लाइफ, अच्छा अब देखिए आने वाली लाइफ बोले तो लाइफ क्या है, लाइफ नहीं है ये, आने वाले कुछ दिनों में हम देखते हैं आने वाला वीकेंड। ठीक है, ये आने वाले वीकेंड में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। ठीक है। तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे से शफल हो गए, सारे कार्ड्स मैंने लिए हैं। तो यहाँ से मैं यूँ फैला के देन मैं आपको देती हूँ। तो आपका वीकेंड कैसा रहेगा व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ।
तो फ्यूचर प्रेडिक्शन हो रहा है आज, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आया डेथ, सेकेंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड आया है द हैंगमैन, द टावर। बड़े डेंजरस कार्ड्स आ रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो डेंजरस तो नहीं है, अच्छे ही हैं, ठीक है। ये कार्ड्स जम नहीं रहे हैं, छोटे छोटे से क्यूट से कार्ड। ओह, थ्री ऑफ कप्स, वाओ लवली। द डेविल। मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी स्पाइसी रहने वाली है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आप अपने, देखिए अभी क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनके बारे में बहुत फोकस्ड थे, जिनके बारे में हमेशा सोचते रहते थे सारा टाइम, और जो रिलेशनशिप आपकी बहुत टाइम से अटकी हुई थी और आगे मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे थे, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, आगे मूव नहीं हो रही थी आपकी रिलेशनशिप, और आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, अगर ऐसा कुछ था तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा एनर्जी जो है, ये सारी एनर्जी जो है वो चेंज होने वाली है, ठीक है। ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि आप एकदम अपना माइंड जो है वो सेट कर लोगे किसी एक चीज़ को लेके, यानी आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि आपको अभी कोई ओल्ड पैटर्न फॉलो नहीं करना है, आपको वो स्टैग्नेंट एनर्जी में अभी बिल्कुल नहीं रहना, और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना है, आपको अपने लाइफ में कुछ थ्रिलिंग, कुछ एक्साइटिंग करना है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, उसका रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसकी बिल्कुल भी किसी भी किस्म से उसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हैं। आप सिर्फ उस चीज़ को कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, और ऐसा करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होने वाला है और आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इस एनर्जी में था जहाँ पर उन्हें आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी, अपने पर्सन के इंतज़ार में उन्होंने शायद सारी ज़िंदगी बिता दी और आगे कुछ नहीं हो रहा, तो उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और वो एक ऑल ऑफ अ सडन होगा, और वो आपके ही एफ़र्ट की वजह से होगा, ये हो सकता है। और ये करने से आपको बहुत अच्छी सी एक विक्टोरियस सी फीलिंग आने वाली है, और आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, और यहाँ पर हो सकता है आप बहुत लाविशली अपने लाइफ को स्पेंड करने वाले हैं, बहुत लाविश तरीके से आपका सब कुछ होने वाला है, आप उसमें कुछ तोल मोल के नहीं करने वाले हैं, और जितना बह जाना चाहते हैं उस रिश्ते में आप बहने की कोशिश करोगे, तो आप बहुत ही थारली आप इंजॉय करने वाले हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ हम ज़रूर कह सकते हैं कि हम यहाँ डेविल को क्लैरिफाई करेंगे कि ये डेविल की एनर्जी जो है वो नेगेटिव सेंस में है या फिर पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। वाओ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेविल कार्ड को देख के लग रहा है ऐसा यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, जितना पैशन आपको है आपके पर्सन के लिए, सेम पैशन आपके पर्सन को भी आपके लिए होगा। हो सकता है ये एक नया इंसान हो आपके लाइफ में, या फिर आपका पुराना पर्सन ही है जो एक नए अवतार में आपके लाइफ में एंट्री लेने वाला है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कार्ड नहीं आया है जिसमें ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, या फिर
कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो आपको रीयूनियन के बारे में बता रहा है, ये भी नहीं है। तो फिर ये आखिर है तो है क्या? लेकिन बहरहाल जो भी हो, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है यहाँ पर, उसकी तरफ से आपको बिल्कुल कंप्लीट कंप्लीट किस्म का कॉपरेशन मिलने वाला है। जितना आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो भी उनका इन्वेस्टमेंट भी इक्वल ही होने वाला है। तो ये इसी वजह से आप लोग काफ़ी अच्छा इंजॉय करने वाले हैं इस ये जो आप लोगों का यूनियन होगा, उसको बहुत अच्छा आप इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिख रहा है। रहा सवाल आपकी रोमांटिक लाइफ, तो आपकी रोमांटिक लाइफ तो उसको तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती, इतनी ज़बरदस्त किस्म की रहने वाली है। और यस, यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत है। तो ये दोनों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीनों की वजह से ऐसा लग रहा है कि यू आर थॉरली गोइंग टू एन्जॉय दैट क्लोजनेस, दैट क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द टू ऑफ यू। ये भी यहाँ से नज़र आ रहा है। तो एन्जॉय योर वीकेंड मीटिंग, ऐसा ही मैं कहूँगी। और यस, ये ज़रूर देख लेते हैं कि कोई एडवाइस है जो आपको यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है, या कोई एडवाइस आपको मिलनी चाहिए इस सिलसिले में, तो या फिर किस चीज़ से आपको केयरफुल रहना है, ये देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। तो एडवाइस आपको यही दी जा रही है। यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा आया है, और साथ में ये आया है आपको 7 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है अभी, आपको अभी लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचना है। 11-11 की एनर्जी है, आप मिरर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत बेहतरीन ही होने वाला, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन वाली बात महसूस होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक ये कार्ड भी कहता है। तो बहुत सारा आपको एक दूसरे से कमिटमेंट मिलने वाला है, जो लॉन्ग टर्म और ये सारी बातें का होता है। टुगेदरनेस दिख रहा है यहाँ पे। तो कन्फ्यूजन में मत रहिए और फोकस कीजिए इस एनर्जी पे। तो इसके साथ ही रीडिंग यही खत्म होती है। वीडियो को ऑन करते ही प्लीज़ मेरे लिए लाइक का बटन हिट कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।